तो देखो, तुमको हम फैक्टराइजेशन में टोटल कितना फॉर्मूला को डिराइव करके बताया था? टोटल चार था ना? हाँ, 4। हाँ, फोर फॉर्मूला था। पहला क्या था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो, होल याद स्क्वायर। है? क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू टू ए ए बी बी प्लस प्लस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। इसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू टू ए ए बी बी प्लस प्लस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है। और एक था ए स्क्वायर हाँ, माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? ए प्लस बी होल और ए प्लस बी। हाँ, ए अच्छा, प्लस ए बी इंटू माइनस। ए माइनस बी। ठीक है। ए प्लस बी लिखेगा हाँ, तो होल स्क्वायर बन जाएगा बाबू, वैसे नहीं होता। ठीक है। और देखो, और एक था एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है। एक्स इसको प्लस बी। इसको हम लोग क्या लिखते थे? एक्स स्क्वायर लिखते थे। एक्स स्क्वायर प्लस हाँ, ए प्लस बी होल ए मल्टीप्लाइड प्लस बाई एक्स। ठीक है। फिर लिखते एक्स। थे प्लस ए बी। प्लस ए बी ना। ठीक है। हाँ, ये टोटल चार आइडेंटिटी से तुम्हारा अभी तक बन जाएगा। ठीक है। तो यही चारों आइडेंटिटी को देखना है, कौन सा आइडेंटिटी किसमें लगेगा। ठीक है। और दिमाग लगाना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग को डिवीजन बनाना है। तो कोई क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि जो डाउट होगा? तुम क्या चीज से बना रहा था? अपना बुक का कि एनसीईआरटी बना रहे थे? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक ले लिया हाँ, है कि मोबाइल से बनाता है? फोन से बना। फोन से। तो देखो, हम थोड़ा थोड़ा एक दो को रेंडमली देखते हैं। ठीक है। जैसे कि देखो, सेकंड का पहला, ये तुमको क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप से दिख रहा है। इसको तुम लिख सकते हो बाबू। देखो, हाँ, टू पी का होल स्क्वायर माइनस थ्री क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ए हाँ, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब ये बन गया, तो इसको तुम ए प्लस बी ए माइनस बी लिखोगे, मतलब टू पी प्लस थ्री क्यू मल्टीप्लाइड बाई टू पी माइनस थ्री क्यू, ऐसे लिखोगे। यही इसका हो गया फैक्टराइज फॉर्म। इजी है कि नहीं? देखो, फॉर्मूला से बहुत इजी है कि नहीं? बोलो। हाँ, इजी। हाँ, तो यही है। ठीक है। देखो ये इसको देखो तुम, ये 8 नंबर देखो। ठीक है। इसमें देखो क्या दिमाग लगाना है। 7 नंबर देखो, हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक ना? इसमें देखो, ए हाँ, स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है बाबू? हाँ, हाँ। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। कहने का मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे बाद में क्या है? माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अब आया। एक बार ब्रेक करने के बाद दो दो को आइडेंटिटी का यूज किया गया है इसमें। ठीक है। बुझा रहा है? हाँ, देखो, पहला आइडेंटिटी हाँ, हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ये लाए। ठीक है। अब अगर हम लोग देख रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो तुम इसको क्या लिखोगे? ए प्लस बी। ए प्लस बी कहने का मतलब एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है। और उसके बाद फिर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ऐसे लिखना होगा। यही हो गया है इसका फैक्टराइज फॉर्म। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बुझा रहे। बुझा रहा है ना? चलो ठीक है। ऐसे दिमाग लगाना होगा बाबू फैक्टराइजेशन में। ठीक है। और एक तो और हाँ, मेथड हम तुमको बताए थे। क्या बताए थे? आ रीअरेंजिंग बताया था ना। इधर उधर करना होगा, कौन कौन सा हाँ, सिमिलर टर्म्स है। तो ये देखो, ये सब क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, ये रीअरेंजिंग पे है। रीअरेंजिंग करके कॉमन निकालोगे। ठीक है। तो तुमको कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। जैसे कि देखो, 4 नंबर करते हैं ट्राई। ठीक है। देखो, ए स्क्वायर ए एम स्क्वायर, अगर देखो इसको तुम रीअरेंज नहीं भी करते हो तो भी तुमको एम स्क्वायर और एन स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? अलग अलग दो दो टर्म में। दिख रहे हैं। तो बिना रीअरेंजिंग के भी डायरेक्ट तुम देखो, इन दोनों में एम स्क्वायर कॉमन आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा। तो क्या बचेगा? आएगा। ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस। हाँ, ठीक है। हाँ, प्लस दूसरा, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? एन एन स्क्वायर। स्क्वायर। ए प्लस बी कॉमन आ गया। अब देखो, ए प्लस बी दोनों में कॉमन है। इसको तुम लिखोगे हाँ, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड प्लस एन एन। स्क्वायर। यही हो गया है फैक्टराइज। मतलब बीच में यहाँ पे ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, खाली मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहना चाहिए होल में। ठीक है। तो यही इसका फैक्टराइज फॉर्म हो गया। बुझा गया? हाँ, हाँ। अब देखो, 9 नंबर देखो तो थोड़ा दिमाग लगा के। 9 नंबर कैसे बनेगा? 6 हेलो, हेलो। हाँ, ये। इसमें देखो, फॉर्मूला अगर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, फॉर्मूला अगर सपोज हाँ, काम नहीं करवाने सक रहे हो, तो तुम क्या कर सकते हो? डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करने का मतलब डायरेक्ट कॉमन निकाल दो। ठीक है। देखो, हम निकाल के दिखाते हैं। हाँ, अब देखो, वाई का टर्म कहाँ कहाँ पे है? सिर्फ यही दोनों में है। बुझा हाँ, रहा है? तो इसी सिक्स दोनों में और से कॉमन सिक्स निकालना होगा। ठीक है। अब देखो, 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? HCF
कहने का मतलब हाईएस्ट नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से ना। 2। चलो, तो इन दोनों में से 2 हाँ। कॉमन आया, ठीक है, कांस्टेंट में 2 और वेरिएबल में क्या है, y आएगा। वाई। तो हाँ। तुमको क्या मिलेगा, 2 3 जा थ्री 6, एक्स 3x हाँ माइनस प्लस 2, 2। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ और यहाँ देखो तो 3 कॉमन आएगा, आएगा क्या कॉमन आएगा। हाँ। तो मान लेते 3। हैं देखो बाबू, अगर तुम यहाँ पे +3 कॉमन निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो +3 कॉमन निकालोगे तो आ, अंदर में -3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तुमको +3 लाना है, ठीक है। तो तुम क्या करो, -3 कॉमन निकालो, क्या निकालो, -3। तो इजी माइनस। होगा, ठीक है, एक स्टेप बच जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। समझ रहे। हाँ, तो एक स्टेप बच जाएगा, तो देखो -3 अगर कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 होगा, और 2। माइनस आ, आ, 3 2 जा 6, नहीं नहीं, पहले तुम ऐसे छोड़ो, या फिर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो +6 लाना है बाबू, तो यहाँ पे -2 लिखना होगा, क्या लिखना होगा, -2। -2। तभी ना आएगा बाबू, +6 कब आएगा, -2 रखेंगे तब ना आएगा क्या। हाँ। और हाँ। +3 लिखोगे तब 3 3 जा 9 आएगा, ठीक है। और x भी है तो इन- x भी लिखना होगा कि नहीं। लिखना होगा। तो इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, हो जाएगा ना। तो देखो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या हाँ। लिखेगा, 2y मल्टीप्लाइड बाई 3x - 2 -3 × 3x - 2। अब देखो 3x - 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है बाबू, हाँ। 3x - 2, ठीक है। 2। को कॉमन निकालो, क्या करो, कॉमन निकालो, ठीक है। इसके हाँ। बाद क्या बचेगा पहला वाला में, 2y 2y -3, यही हो -3। गया इसका फैक्टराइजेशन। बहुत इजी है बाबू, बस दिमाग लगाना है, ठीक है। हाँ। हम्म। अब देखो ये वाला है, इस टाइप का देखो, ठीक है। a⁴ और b⁴ दे दिया, तो इसको तुम लिख सकता है a² का होल स्क्वायर a⁴ को लिख सकता है कि नहीं। b⁴ को क्या लिख लिख सकता सकते। है, b² का होल स्क्वायर। अब देखो a² - b² में आया, तुम इसको ब्रेक करो, इसको तुम क्या लिख सकता है, a² + b², a+b होता है ना बाबू, ए है हम लोग का a², हाँ। ठीक है। a+b × a - b होता है, रुको थोड़ा सा, एक सेकेंड। देखो a+b किए इंटू क्या करना होगा, a² - b² करना होगा। अब देखो ये वाला फिर से ब्रेक हो सकता है, a² - b² को हम लोग फिर से ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते। कर सकते हैं। तो इसको फिर एक स्टेप और बढ़ा दो, ठीक है। तो इसको हम लोग और एक स्टेप में क्या लिख सकते हैं, इधर वाला तो नहीं ब्रेक होगा, इसका कुछ फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, तो इसको ऐसे ही रहने दो, a² + b², ठीक है। और a² - b² को क्या लिख सकते हो, a+b मल्टीप्लाइड बाय प्लस a - a b। -b। इजी है कि नहीं। हाँ। तो यही है। हो गया इसका फैक्टराइजेशन, इससे ज्यादा फैक्टराइज ये नहीं होगा, ठीक है। हाँ। इसमें भी a² - b² लगाना है, देखो। अब इसमें भी तो तुम अगर देखो ये वाला 5 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, a का पावर 4 है, तो तुम इसको क्या करो, a² का होल a² स्क्वायर लिखो, ठीक है, a² का होल होल स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। -2ab होता है, तो a के जगह में तुम a² ले लो, ठीक है, a², ठीक है। अब तुमको b² तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे b की जगह में क्या हो गया, b²। अब b की जगह में b² रखा तो प्लस क्या करना होगा, b² का होल स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर b² का का होल होल स्क्वायर स्क्वायर। b⁴ मतलब सेटिस्फाई कर गया, किया कि नहीं सेटिस्फाई, कर गया, ठीक है। हाँ तो किया। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ए क्या है हम लोग के पास, लिख ए सकते। स्क्वायर, ए² ठीक है, और माइनस बी क्या है, b² है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। यही हो गया इसका होल स्क्वायर। फैक्टराइजेशन, यही हो गया इसका फैक्टराइजेशन, इससे ज्यादा नहीं होगा। इस होल स्क्वायर है मतलब इसको तुम 2 बार मल्टीप्लाई करके फिर लिखो क्या। हम्म। हाँ। तो देखोगे तो सब दिखेगा, देखो ये भी दिखेगा a², ठीक है, +2a नहीं, अच्छा इसको देखते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बोल रहा है ना। चलो देखते हैं 5 नंबर हाँ। को क्या कहता है, दिमाग लगाना होगा, ठीक है। अगर तुम इसको p² लिखते हो बाबू, ठीक है, p², ठीक है। अगर हाँ। 2ab में तुम ब्रेक करने की कोशिश करते हो, ठीक है, सपोज हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, होता है कि नहीं। +2 × a के जगह में तो p रखना होगा, ठीक है, रखना होगा ना। हाँ। अब b के जगह में हाँ क्या रखना रखना होगा, होगा। 3, b के जगह में क्या रखना होगा, 3, तब ना 6 आएगा। लेकिन 3 का हाँ। स्क्वायर क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, ये सेटिस्फाई नहीं। नहीं ना कर रहा है बाबू, नहीं ना कर रहा है। तो नहीं। इसमें में भी थर्ड आइडेंटिटी का यूज होगा। थर्ड आइडेंटिटी हम लोग क्या बोलते थे,
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ना, ये किसके बराबर होता था, एक्स स्क्वायर ना, प्लस स्क्वायर ए प्लस प्लस बी एक्स ए होता था, प्लस बी। एक्स ठीक है, हाँ। प्लस ए बी होता था। ए बी। देखो इस फॉर्म में लाने का हाँ। ट्राई करो, ठीक है, एक्स स्क्वायर कहने का मतलब पी स्क्वायर हम लोग के पास है, ठीक है, प्लस ए हाँ। प्लस बी एक्स, ठीक है। तो ए 6 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 × 3। 4 2 8 होता है बाबू। देखो ए इंटू बी करके तुमको 8 लाना होगा, लास्ट में लाना होगा ना, ए बी बराबर क्या लाना है 8, ठीक है। तो 4 + 2 लिख सकते हो, 2 + 4 या फिर 4 + 2, क्या बोलते हो, तो इसको लिखो 2 + 4x लिख सकते हो। हेलो, हाँ। तो 2 + 4 क्या हुआ, 6 हाँ। भी हुआ कि नहीं, ठीक है, प्लस हुआ। 4 जा क्या हो जाएगा, इसको लिखो 2 × 4 लिखो। तो देखो इस फॉर्म में आया कि नहीं, इसका आरएचएस के फॉर्म में आया, आया। आ गया ना। तो तुम आया। हाँ। एलएचएस के फॉर्म में लिख दो, एलएचएस कहने का मतलब एक्स के जगह में लिखो पी, ठीक है, ए के जगह में क्या लिखेगा 2, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस क्या लिखेगा 4। तो देखो ये हो गया इसका फैक्टराइज फॉर्म, ये ग्रीन कलर में दिख रहा है। हाँ। तो देखो ये थर्ड आइडेंटिटी का हम लोग पहला बार यूज कर रहे हैं ना बाबू, क्या बोलता है। हाँ। हम्म, 2। अब कर लोगे, अब दिमाग तो लगा लोगे जी, नहीं लगा लोगे इतना में। लगा लेंगे। हम्म, सब खत्म कर देना है ना, एकदम मार देना, ठीक है। अब हम डिवीजन शुरू करते हैं, रुको, इस रिकॉर्डिंग को फिर से चालू करने दो, स्टॉप करके।